हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए मैं आज आपको लक्ष्मी श्री यंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो आइए हमारी वीडियो देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। लक्ष्मी श्री यंत्र लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र का विशेष महत्व होता है। श्री यंत्र का विधिवत पूजन करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से, लक्ष्मी दो प्रकार की होती हैं। एक लक्ष्मी बहुत चंचला होती, वो दो प्रकार से आती हैं। एक तो आती हैं, आके कुछ दिन रह के वापस चली जाती हैं। हम लोग कुछ दिन के लिए अमीर बन जाते हैं, फिर गरीब हो जाते हैं। और एक लक्ष्मी है जो स्थायी रूप से आती हैं। तो लक्ष्मी आती तो सबके घर में, लेकिन स्थायी रूप से आने के लिए हम क्या करें, वो आइए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अपने घर में लक्ष्मी श्री यंत्र का पूजन करता है, उसको अपने घर में रखता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। जहाँ भी श्री यंत्र की पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा, धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होती। और धन संपत्ति ही नहीं बल्कि इससे शक्ति सिद्धि की भी प्राप्ति की जाती है। लक्ष्मी देवी का दिन शुक्रवार है, इसीलिए श्री यंत्र की स्थापना किस दिन करनी चाहिए? श्री यंत्र की स्थापना शुक्रवार के दिन करनी चाहिए। अब हमारे लिए कौन सा यंत्र हम रख सकते हैं? यंत्र लक्ष्मी के श्री यंत्र कई उसमें आते हैं। एक तो पेपर में आता है बन के, जो लोग अपने घर में लगा लेते हैं, और एक जो है स्फटिक का होता है, तांबे का भी होता है, चांदी का भी होता है और सोने का भी होता है। लेकिन सबसे शुभ यंत्र जो होता है स्फटिक का श्री यंत्र होता है। लक्ष्मी यंत्र दो तरह के होते हैं, एक ऊर्ध्वमुखी होता है और एक अधोमुखी। ऊर्ध्वमुखी का मतलब होता है ऊपर की ओर उठा हुआ, और अधोमुखी का मतलब होता है नीचे की ओर बैठे हुए आकृति का श्री यंत्र। तो आप जब भी पेपर में लेंगे तो पेपर में तो आपको उठा हुआ मिलेगा नहीं, इसलिए लक्ष्मी श्री यंत्र पेपर में आप लेंगे उसमें भी उठा हुआ नहीं मिलेगा। आप तांबे में लेंगे या चांदी में भी लेंगे उसमें भी उठा हुआ मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा उठा हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे अच्छा श्री यंत्र स्फटिक का माना जाता है, क्योंकि वो कायदे से आपको शिवलिंग के आकार का बना हुआ मिलेगा। इसलिए ऊर्ध्वमुखी श्री यंत्र की ही स्थापना अपने घर में करनी चाहिए। अपने घर में ऊर्ध्वमुखी, जो शंकर जी के शिवलिंग की तरह बना होता है, उस आकार के और स्फटिक के श्री यंत्र को अपने घर में रखना चाहिए। ये आप जब मार्केट में जाएं खरीदने या तो उसको खरीदने से पहले इस बात को अच्छी तरह से आप देख लें कि ये ऊर्ध्वमुखी है या अधोमुखी। हमको अधोमुखी नहीं लेना है, हमें ऊर्ध्वमुखी लेना है। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अब आप इसको मार्केट से ले तो आएंगे, लेकिन इसकी स्थापना किस दिन करेंगे? इसकी स्थापना आपको शुक्रवार के दिन करनी है। लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार होता है, इसलिए इसकी स्थापना आपको शुक्रवार के दिन करनी है। इसकी स्थापना कैसे करनी है? आप अपने एक पट्टा रखिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछा करके उस पर चावल का अष्टदल कमल बनाइए, और फिर उन चावलों को आप रोली से लाल रंग या पीले कलर में रंग लीजिए, उनका अष्टदल कमल बनाइए। और फिर श्री यंत्र को आप किसी भी बर्तन में रख करके उसको गंगा जल से स्नान कराइए, फिर दूध से स्नान कराइए। उसके बाद फिर आप उसको गंगा जल से स्नान कराइए। स्नान करा के उसको आप उसी चावलों के ढेर पे स्थापित कीजिए। फिर उसमें आप रोली लगाइए, लाल चंदन लगाइए, लाल फूल चढ़ाइए, उसको धूप दीप दिखाइए, और उसका कोई मीठे आपके पास जो भी हो, जो चीज़ उस समय हो, मिठाई हो या आपके पास मिश्री हो, उसका आप भोग लगाइए, उसको नैवेद्य चढ़ाइए। उस पर जो भी ऋतुफल हो वो ऋतुफल चढ़ाइए,
और फिर उसके आगे आप उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें फूल आप लाल ही कलर का चढ़ाएंगे। और फिर उसके बगल में आप एक कुबेर की छोटी सी मूर्ति स्थापित कीजिए और मन में शुक्र देवता का नाम लीजिए, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन ही आते हैं, लक्ष्मी जी का दिन ही शुक्रवार है। और श्री यंत्र की पूजा करते समय आप शुक्र देवता की पूजा, उनका स्मरण जरूर करिए और कुबेर की भी पूजा करिए, तो इससे इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती, 4 गुनी बढ़ जाती। और फिर उसके आगे आप श्री यंत्र के आगे आप एक माला ओम श्रीम का एक माला आप करिए। इस तरह आप रोज़ उनकी पूजा करिए, सुबह करिए, शाम को आप दीपक जलाइए। इस तरह फिर उनको आप धीरे धीरे उनकी पूजा करते जाइए। देखिए उनका आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। ये बहुत अद्भुत प्रयास आपके लिए होगा, बहुत ही आपको सफल बनाएगा, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का यंत्र है, इसकी बहुत विशेषता है। और अब तो वास्तु में भी श्री यंत्र को बहुत मान्यता दी गई है। इसी के साथ यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।